बड़े ही अरमानों से गुड़िया की तरह सजाकर दुल्हन बनाकर विदा किया था। सरोज जी ने अपनी बेटी सालू को अच्छा परिवार, सभ्य और सुशील लड़का जानकर ब्याह दिया था। सालू को शेखर के साथ सरोज जी के भाई ने रिश्ता करवाया था। देखने में जितने सीधे लग रहे थे, शादी के बाद उतने ही तेज, मतलबी और दुष्ट निकले। सालू के घर वाले जैसे हमारे देश में ज़्यादातर घरों में लड़के के अवगुणों को छुपा लिया जाता है, उसी तरह शेखर के अवगुणों पर पर्दा डालकर बहुत ही सभ्य और समझदार लड़का बनाकर पेश किया गया। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में सब साफ हो गया। दहेज के लालची और मतलबी लोगों के बीच फंसी सालू सास ननद के ताने तो सह लेती, लेकिन शेखर शराब पीकर जोग नाटक करता, गाली गलौज और विरोध करने पर मार पीट पर उतर आता। उसे ज़्यादा दिन तक सह नहीं पाई सालू और अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। सरोज जी ने अपनी बेटी की आंखों में छिपे आंसुओं के समंदर को देखा, उसके दिल में छिपे अपार दुख को देखा तो टूटने की बजाय अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया और ले आई अपनी बेटी को इस नरक से निकाल कर, जहाँ नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी। उसकी फूल सी बच्ची हंसती खेलती चुलबुली सालू की रंगीन दुनिया को कैसे बेरंग कर दिया था। उसके ससुराल वालों ने मिलकर इसे भली बात समझ रही थी। सरोज जी अगर पति साथ देता और अच्छा व्यक्ति होता तो छोड़ आती उसे वहाँ, लेकिन पति तो और भी ज़्यादा दुष्ट निकला। न उन लोगों के रिश्ते में प्यार था, न एक दूसरे के प्रति निष्ठा, बस सालू ही निभा रही थी, वो भी दिल से नहीं मजबूरी में। सालू को हमेशा के लिए घर लाने के फैसले पर सरोज जी की बड़ी बहू ने विरोध किया और कहा, माँ जी आप सालू को हमेशा के लिए घर ले आई हैं, अभी साल भर हुई है उसकी शादी को, थोड़ा समय तो दीजिए, हो सकता है वो लोग बदल जाएं। इस तरह घर ले आना तो कोई सल्यूशन नहीं है, न क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और क्या करेगी ये अपने जीवन में। जानती हो ना एक तलाकशुदा लड़की का समाज में जीना कितना दुश्वार होता है। आप इतनी समझदार होकर भी इतना गलत फैसला कैसे ले सकती हैं। मुझे लगता है हमें शेखर और उसके परिवार से बात करनी चाहिए। जेठानी जी की बात सुनकर छोटी बहू ने भी यही कहा। मम्मी जी मुझे भी यहाँ लगता है हमें अभी इस बारे में और सोचना चाहिए। 1 साल के रिश्ते में तलाक लोग क्या सोचेंगे। दोनों बहुओं की बातें सुनकर सरोज जी ने कहा, समाज क्या कहता है, क्या सोचता है, ये तुम लोग ही सोचो, मुझे केवल मेरी बेटी के बारे में सोचना है। वो लोग सुधर जाएंगे। महज इस उम्मीद में मैं अपनी हंसती मुस्कुराती गुड़िया को वहाँ छोड़ दूँ, मुरझाने के लिए हरगिज़ नहीं। उन दुष्टों के साथ एक दिन भी नहीं रहेगी सालू। मेरी बेटी बोझ नहीं है, जिम्मेदारी है, मेरी जिगर का टुकड़ा है और इतने ही ज़रूरी है जितना तुम सब। और सुनो, मेरी बेटी की जिम्मेदारी के लिए तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके पापा की पेंशन मिलती है मुझे और वह खुद नौकरी करेगी, पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिएगी। मरते दम तक उसकी माँ उसके साथ खड़ी रहेगी। तुम लोगों को साथ देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। और सही बात तलाकशुदा बेटी की समाज में जीने की, तो सुन लो मेरी बात, अगर एक बेटी के साथ उसकी माँ खड़ी हो उसका परिवार हो तो कोई परेशानी नहीं होती। उसे अपनी माँ के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुनकर सरोज जी दोनों बेटों ने कहा, माँ हम आपके साथ हैं, हमारी सालू कहीं नहीं जाएगी, जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहेगी और भविष्य में कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा तो इसे दोबारा शादी करवा देंगे, लेकिन उस दुष्ट के साथ नहीं रहने देंगे। आप ठीक कह रही हैं, सालू नौकरी कर लेगी और आगे पढ़ना चाहेगी तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन इस तरह घुटने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सरोज जी ने गोद में सिर रखकर लेटी सालू के सिर पर हाथ फेरा और अपने आप से वादा किया, अब कभी नहीं रोएगी उनकी बेटी, उसे खुश होने का अधिकार है और उसे सारी खुशियाँ मिलेगी। अपने परिवार के एक गलत फैसले की वजह से सारी उम्र कष्ट नहीं भोगेगी। वो पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह करेगी।